क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन करता है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या फिर बैंडूरा का सामाजिक सीखने का सिद्धांत? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यहाँ पे बोला भी गया है संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन किसने किया था? पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। व्याख्या है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। संवेदी क्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, ये 4 अवस्थाएं हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सी गतिविधि स्थानिक बुद्धि से संबंधित है? मौखिक अनुनय, एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना, परिकल्पना का विकास व परीक्षण, यह समझना कि कब विनम्र होना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना। ये क्या है? स्थानिक बुद्धि से संबंधित है। यह गतिविधि क्या है? स्थानिक बुद्धि से संबंधित है, एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना। व्याख्या में बोला गया है, स्थानिक बुद्धि वस्तुओं की बनावट, आकार और संरचना को समझने से संबंधित है। स्थानिक बुद्धि क्या है? वस्तुओं की बनावट, आकार और संरचना को समझने से संबंधित होती है स्थानिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 3 है, मंद बुद्धि बालकों हेतु कौन सी अभिप्रेरण प्रविधि अधिक उपयोगी है? पुरस्कार एवं प्रशंसा, दंड, निंदा, चुनौती। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुरस्कार एवं प्रशंसा। क्या बोला गया है? मंद बुद्धि बालकों हेतु कौन सी अभिप्रेरण प्रविधि अधिक उपयोगी है? तो पुरस्कार एवं प्रशंसा। मंद बुद्धि बालकों में सकारात्मक अभिप्रेरणा अधिक प्रभावी होती है। दंड क्या है? हतोत्साहित करता है, इसलिए पुरस्कार या फिर प्रशंसा करके सकारात्मक रूप से उनको सिखाना अधिक प्रभावी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता नहीं है? जल्दी एवं स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, उन्नत शब्दकोश और पठन कौशल, वे स्वयं को सामान्य मानकों से ऊपर नहीं रखते या फिर चुनौतीपूर्ण कार्यों में अभिप्रेरित रहते हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, वे स्वयं को सामान्य मानकों से ऊपर नहीं रखते। ये क्या है? विशिष्ट प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता नहीं है। जो विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक होते हैं वे स्वयं को सामान्य मानकों से ऊपर रखते हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं रखते हैं बोला गया है, तो ये विशेषता नहीं है। प्रतिभाशाली बालक सामान्यतः उच्च उपलब्धि मानक रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशलों की विशेषता नहीं है? शिक्षक के व्यवहार से संबंधित, छात्रों के सीखने में सहायक, कक्षा शिक्षण की सभी इकाइयों से संबंधित, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कक्षा शिक्षण की सभी इकाइयों से संबंधित। कक्षा शिक्षण से सभी इकाइयों से संबंधित, ये क्या है? इनमें से शिक्षण कौशलों की विशेषता नहीं है। शिक्षण कौशल विशिष्ट होते हैं, सभी इकाइयों को एक साथ शामिल नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन कथन शिक्षण की प्रकृति से सही व्याख्या नहीं करता? शिक्षण की प्रकृति की सही व्याख्या नहीं करता पूछे। शिक्षण एक अंतःक्रिया है, शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है, शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण केवल शिक्षक के लिए उपयोगी है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। शिक्षण क्या है? केवल शिक्षक के लिए उपयोगी है। ये शिक्षण की प्रकृति की सही व्याख्या नहीं करता है। शिक्षण क्या है? एक अंतःक्रिया है। शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है। ये तीनों क्या है? शिक्षण प्रकृति की सही व्याख्या कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे नहीं करता पूछा है, इसलिए डी करेक्ट आंसर है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी का विकास है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन कथन अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? अधिगम प्रक्रिया और परिणाम है। अधिगम सतत प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। अधिगम क्या है? प्रक्रिया और परिणाम है। अधिगम सतत प्रक्रिया है और अधिगम व्यवहार परिवर्तन की भी प्रक्रिया है। अधिगम इन सभी विशेषताओं को समाहित करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? प्रश्नोत्तर विधि, साक्षात्कार विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि, अन्वेषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साक्षात्कार विधि। ये क्या है? शिक्षण विधि नहीं है। साक्षात्कार मूल्यांकन की विधि है, शिक्षण की नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से शिक्षण के सूत्र कौन से हैं? स्थूल से सूक्ष्म, ये है शिक्षण का सूत्र। ज्ञात से अज्ञात, ये भी है। सरल से जटिल, ये भी है। पूर्ण से अंश, ये सभी क्या है? शिक्षण के सूत्र हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। ये सभी शिक्षण के मूलभूत सूत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? वंशानुक्रम करते हैं, मनोवैज्ञानिक, ये भी, और पर्यावरण, ये भी। प्रयोगात्मक, ये क्या है? ये नहीं करता व्यक्तित्व को प्रभावित। 1 2 3 राइट आंसर है। 1 2 3 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। 1 2 3 ये करेक्ट आंसर है। व्यक्तित्व जैविक, मानसिक और पर्यावरणीय कारकों से बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक है। क्या बोला है? शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह नवीन शिक्षण तकनीक सिखाता है, सभी समस्याएं हल करता है, मूल्यांकन तकनीक सिखाता है, शिक्षक को स्वयं को समझने में सहायता करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक को स्वयं को समझने में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि शिक्षक को स्वयं को समझने में सहायता करता है। आत्मबोध शिक्षक को प्रभावी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वृद्धि और विकास के संदर्भ में सही कथन है। दोनों प्राकृतिक हैं। वृद्धि प्राकृतिक, विकास में बाह्य कारकों की आवश्यकता होती है। वृद्धि होने पर विकास स्वतः होता है, दोनों बिना बाह्य हस्तक्षेप होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि क्या है? प्राकृतिक है और विकास में बाह्य कारकों की आवश्यकता होती है, तो ये कथन सही है। विकास अनुभव और वातावरण से प्रभावित होता है और वृद्धि क्या है? प्राकृतिक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्यक्तित्व विकास में विरासत व परिवेश के संबंध में सही कथन है। अच्छी विरासत बुरे परिवेश की पूर्ति कर सकती है, दोनों का योगदान समान है। बुरा परिवेश अच्छी विरासत को दबा सकता है, अच्छा परिवेश बुरी विरासत की पूर्ति कर सकता है। कौन सा कथन सही है इसमें से? विरासत व परिवेश के संबंध में सही कथन है ऑप्शन नंबर सी, बुरा परिवेश अच्छी विरासत को दबा सकता है। यह कथन सही है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, टीएटी टेस्ट किस प्रकार की तकनीक है? टीएटी टेस्ट क्या है? इसका फुल फॉर्म है थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है। इसमें चित्रों के माध्यम से अपने आंतरिक भावनाओं को प्रकट किया जाता है या फिर चित्रों को देखकर कहानियाँ बनाई जाती हैं, ये टीएटी टेस्ट। तो टीएटी टेस्ट किस प्रकार की तकनीक है पूछा है? व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपण, प्रयोगात्मक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रक्षेपण। टीएटी टेस्ट किस प्रकार की तकनीक है? प्रक्षेपण। टीएटी में व्यक्ति अपनी आंतरिक भावनाओं को चित्रों के माध्यम से व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विकास के सिद्धांतों में से कौन सा गलत है? व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, विकास संयोग का परिणाम होता है, यह सतत प्रक्रिया है, यह अनुमानित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकास संयोग का परिणाम होता है। विकास के सिद्धांत में कौन सा कथन गलत है पूछा है? तो कौन सा कथन है? विकास संयोग का परिणाम होता है, यह कथन क्या है? गलत है। विकास नियोजित और क्रमबद्ध होता है, संयोग मात्र नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विकास का सही अर्थ है परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, अभिप्रेरणा से परिवर्तन, अभिप्रेरणा व अनुभव से परिवर्तन, परिपक्वता और अनुभव से परिवर्तन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता और अनुभव से परिवर्तन। विकास का सही अर्थ क्या है? परिपक्वता और अनुभव से परिवर्तन। विकास परिपक्वता और अनुभव दोनों से होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्रोह की भावना किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्व किशोरावस्था। विद्रोह की भावना किस अवस्था से संबंधित है? पूर्व किशोरावस्था से। इस अवस्था में बच्चा स्वतंत्रता चाहता है और विद्रोह करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अत्यधिक तनाव की अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वयस्क अवस्था या फिर शैशवावस्था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। अत्यधिक तनाव की अवस्था है किशोरावस्था। शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक बदलाव के कारण तनाव अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्मृति और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल का प्रमुख चरण है। क्या बोला है? स्मृति और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल का प्रमुख चरण। योजना, अन्वेषण, सामान्यकरण, प्रस्तुतिकरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तुतिकरण। स्मृति और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल का प्रमुख चरण क्या है? प्रस्तुतिकरण। इस स्तर पर विषय वस्तु का स्पष्ट प्रस्तुतिकरण आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पुनर्बलन का सिद्धांत किसे कहते हैं? ऑरिएंटेड कंडीशनिंग, उद्दीपन प्रतिक्रिया, क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर सूझ सिद्धांत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑरिएंटेड कंडीशनिंग। ये क्या है? पुनर्बलन का सिद्धांत। इसमें व्यवहार को पुरस्कार या फिर दंड से मजबूत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में है? 26, 15, 45, 21 ए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 21 ए में। 21 ए में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा है। 21 ए। यह शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पीयर रेटिंग का अर्थ है साथियों द्वारा मूल्यांकन, पीयर ग्रेडिंग। कोई भी कर सकता है, कठिन मूल्यांकन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साथियों द्वारा मूल्यांकन को क्या कहा जाता है? पीयर रेटिंग। पीयर रेटिंग। इसमें समूह के सदस्य एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 है, विशेष शिक्षा में किसे शामिल किया जाता है? प्रतिभाशाली छात्र, खेलों में उत्कृष्ट, नशा करने वाले, कमजोर वर्ग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभाशाली छात्र। विशेष शिक्षा में किसे शामिल किया जाता है? प्रतिभाशाली छात्र को। विशेष शिक्षा केवल कमजोर नहीं बल्कि प्रतिभाशाली छात्रों के लिए भी होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों का दृष्टिकोण क्यों नहीं समझ पाता? छोटा है, आत्मकेंद्रित है, बुद्धिहीन है, कल्पनाशील है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आत्मकेंद्रित है। 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि आत्म केंद्रित है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से सोचता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणा किस विकास से जुड़ी है? शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्धिक। भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणा किस विकास से जुड़ी है? बौद्धिक विकास से। वास्तविकता को समझना मानसिक, बौद्धिक क्षमता से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? सृजनात्मकता, चिंतन, सहनशीलता, कल्पनाशीलता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहनशीलता। बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है पूछा है, क्या नहीं है? सहनशीलता। सहनशीलता भावनात्मक और सामाजिक गुण है। सहनशीलता क्या है? भावनात्मक या फिर सामाजिक गुण बोल सकते हैं, बौद्धिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्यक्तित्व के संदर्भ में गलत कथन है। व्यक्तित्व अनूठा होता है, यह आनुवांशिकता व वातावरण का परिणाम है, यह अवचेतन तक फैला होता है, यह केवल बाहरी रूप तक सीमित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह केवल बाहरी रूप तक सीमित है। व्यक्तित्व के संबंध में कौन सा कथन गलत है पूछा है, तो यह केवल बाहरी रूप तक सीमित है, यह कथन गलत है। व्यक्तित्व में आंतरिक और बाह्य दोनों गुण शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है पूछा है। साथी समूह, स्वास्थ्य, संवेग, बुद्धि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साथी समूह। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है, साथी समूह। साथी समूह सामाजिक कारक है, व्यक्तिगत नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 है, कोहलबर्ग के अनुसार दूसरों की स्वीकृति हेतु कार्य करना किस चरण को दर्शाता है? क्या बोला गया है? कोहलबर्ग के अनुसार दूसरों की स्वीकृति हेतु कार्य करना किस चरण को दर्शाता है? पारंपरिक, पोस्ट पारंपरिक, औपचारिक, पूर्व पारंपरिक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पारंपरिक। दूसरों की स्वीकृति हेतु कार्य करना क्या है? पारंपरिक चरण को दर्शाता है। इस स्तर पर व्यक्ति समाज की स्वीकृति के अनुसार कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पे दिया हुआ है ए ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से, यहाँ पे बी बड़ा है सी से और यहाँ पे ए बड़ा है सी से। निष्कर्ष किस क्षमता का उदाहरण है बोल रहे हैं? क्रमबद्धता, संरक्षण, सकर्मक विचार, निगमनात्मक तर्क। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सकर्मक विचार। यहाँ पे दिया हुआ है ये निष्कर्ष किस क्षमता का उदाहरण है पूछा है, तो किस क्षमता का उदाहरण है? सकर्मक विचार का। इसे ट्रांजिटिव थिंकिंग कहते हैं, जो ठोस संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है।
इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।